हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर जी। ये यूपी प्लस सी पेट 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है 28 अक्टूबर का। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? इसका आंसर होगा रब अल खली रेगिस्तान। रब अल खली रेगिस्तान। ठीक है। चौथा क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? इसका होगा एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कांडला, गुजरात। ठीक है। पांचवें नंबर क्वेश्चन को देखिए। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो वो है बेंगलुरु। और 4 शहर थे, उनमें से 3 शहर का नाम है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। और तीसरा जो मतलब चौथा जो शहर था वो दिल्ली होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा है घुमा के कि जिसका आंसर शायद लूसेंट में और अच्छी अच्छी किताबें उनमें भी नहीं दिया हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मतलब दूसरे धरती से, दूसरे ग्रह से कोई आके इनको सॉल्व करेगा तो हो पाएगा। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है। अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका होगा बाल मसीह। बाल मसीह, चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, चाइल्ड क्राइस्ट। छठवां क्वेश्चन नंबर है, पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा? तो इसका आंसर होगा सातवीं। ये सातवीं योजना का बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा साइबर कानून। जो है साइबर कानून, ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों का आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये तो सुकुमार सेन है। ठीक है। 9वां नंबर देख लीजिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय, मतलब भाग नहीं पूछ रहे हैं, ये चैप्टर में से पूछने लग रहे हैं। अभी इसका आंसर तो भगवान दे सकते हैं आके, या फिर ऐसा लड़का जो बहुत धुरंधर होगा तो वो शायद दे आंसर। ऐसे ऐसे प्रश्न हैं। चलिए, तो आगे देखते हैं। अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं। ये अध्याय 2 होगा इसका आंसर। ठीक है। 12वां, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? देखिए, इसका आंसर हाइड्रा भी होगा और स्पंज भी होगा और कहीं कहीं स्टारफिश भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादा उत्तर सब स्पंज माना जा रहा है। इसका ज़्यादा उपयुक्त उत्तर स्पंज होना चाहिए। स्टारफिश भी, लेकिन गूगल आप करेंगे तो स्टारफिश भी है और बुक में स्पंज दिया हुआ है। तो अब आयोग के ऊपर है, देखिए क्या करता है। अब बढ़ते हैं आगे। नंबर 13 क्वेश्चन देख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो इसका आंसर होगा चालक की आर्द्रता पर। चालक की आर्द्रता पर। देखिए, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है,
और पदार्थ पर भी निर्भर करता है, चालक का कैसा मटेरियल है, और लंबाई पर तो करता ही है। तो चालक की आर्द्रता जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है? तो इसका आंसर होगा गंतव्य आधारित कर। ठीक है, इसका आंसर होगा गंतव्य आधारित कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये अनुच्छेद है 175। ठीक है, ये 175 अनुच्छेद है। अब नंबर है क्वेश्चन 15 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? ये जो है पीजोमीटर। ठीक है, इसका आंसर है पीजोमीटर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, गीता गिराए में उसका वजन 55 किग्रा से अधिक लेकिन 62 किग्रा से कम, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर होगा 56.5 किग्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका होगा सिनेप्सिस। सिनेप्स आंसर। ठीक है, सिनेप्स होता है। अब ये मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं। आंसर मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है कि मैं सॉल्व करके बताऊँ। ठीक है, बस वीडियो एग्ज़ाम पेपर को मैं इस पे ले आने में सक्षम हूँ, इसलिए मैं ले आया हूँ। मुझे ज़्यादा चलाने नहीं आता है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर मैं करा दे रहा हूँ। आंसर देखिए आपका, इसका होगा 17वें का, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा C 1/2। ठीक है, और उस 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 0.8 D, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो इसका होगा बी, ऑप्शन बी, सरिता, तटिनी, निम्नगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा पूर्णिमा की रात, ऑप्शन डी, पूर्णिमा की रात। ये कुहू इसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं बोलते हैं। बाकी सब सही है। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, ऊसर सेव का धनुष, पिनाक गिरने से कुछ ही बची इमारत ध्वंसावशेष। तो ये ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 288 आंसर आएगा। फिर ये कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ है? तो ये होगा बहुत घना अंधेरा होना। पितृ इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो आंसर है ए, पितृच्छा। ठीक है, पितृच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकायतन जयशंकर प्रसाद। ये इनका नहीं है। ठीक है, फिर फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रिपोजिशन। इसमें प्रिपोजिशन देखना है। तो विराट प्लेस क्रिकेट, बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स होगा, ऑप्शन ए बिसाइड्स। ठीक है, मतलब के अतिरिक्त।
फुटबॉल भी, क्रिकेट के अलावा फुटबॉल भी खेलता है, तो ये बिसाइड्स होगा। ये बिसाइड जो है ऑप्शन डी वाला, ये बगल के लिए यूज करते हैं। पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो इसमें द होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी द भारत नेक्स्ट वीक, विल बी इन द भारत, इन भारत नेक्स्ट वीक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इनमें बेजोड़ जो है वो ऑप्शन सी 161, 207, 229। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। जो क्वेश्चन नंबर 34 पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके, उनमें से और सॉल्व करके देखिएगा तो ये तीनों होगा, और ये ए वाला जो है ऑप्शन है ये नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है अ पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, क्लेप्टोमेनियाक बोलते हैं, मतलब चोरी करने का उसका आदत होता है किसी व्यक्ति का, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनियाक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ है, और इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, तो ये धर्म चक्र होगा। फिर वो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम, तो ये हो जाएगा टाइगर। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये छूट गया है 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, कोलकाता सबसे छोटा आएगा, सॉल्व करके देखिएगा, कोलकाता सबसे छोटा आ जाएगा। और ये है, इसमें आ जाएगा 36 क्वेश्चन नंबर में 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती, मतलब रिफ्लेक्स एंगल जो 360 में से माइनस करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 197.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आंसर, तो अब आप इसको सोचिए और समझिए, इसके आंसर बी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट बी लग रहा है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, इसमें कंफर्म नहीं है कि बी होगा ही, ये तो आयोग का आंसर आने पे ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो आयोग कुछ और बताता है और सबका अलग अलग निकलता है। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 में दिया है 38 कह रहा है हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया था, तो ये शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी होगा। 39 क्वेश्चन नंबर को देखिए, फ्लड वॉच लॉन्च किया, मोबाइल एप्लीकेशन है फ्लड वॉच, बाढ़ का पूर्वानुमान करने के लिए, तो ये किसने किया है, तो श्री कुशविंदर वोहरा, ऑप्शन ए श्री कुशविंदर वोहरा इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये पूछ रहा है हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने राजघाट के निकट, तो इसका आंसर होना चाहिए गांधी दर्शन। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए क्या, गांधी दर्शन। ठीक है, आंसर बहुत क्लोज दिया हुआ था, गांधी बाग, गांधी दर्शन, महात्मा मंदिर, कृति मंदिर, तो खैर इसका आंसर होगा गांधी दर्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। तो 41 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट किया है, तो ये होगा मुंबई, इसका आंसर मुंबई होगा, ग्लोबल फिनटेक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 जो है ये हो जाएगा
नहीं 42। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। ये आंसर होना चाहिए। ठीक है। 45 क्वेश्चन को देखिए। बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में आईसीसीआर में शामिल हुआ है। आईसीसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीसीआर का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग। ये ऑप्शन नंबर डी होगा, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान? तो ये डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल, ये होगा माधव प्रसाद पोखरेल, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सऊदी अरब साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया मैत्री और सहयोग की संधि शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, इतना लंबा लंबा पूछा गया है कि छात्र पढ़ते हुए ही टाइम बिता दे और कंफ्यूज हो जाए पढ़ के, मतलब आंसर देना नामुमकिन। हाल ही में सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण शुरू किया। निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है? तो ये उमलिंगला दर्रा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, उस दिन का नाम बताइए जो भारत में स्कूल कॉलेज छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन कहीं नहीं है, आप गूगल कीजिए इसको, तो ये शायद ऐसे जगह पे मिलेगा जहाँ कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि हाँ यहाँ पर जाके मिलेगा। यहाँ मतलब ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं आपको। एसएससी से उठा रहे हैं, बैंकिंग से उठा रहे हैं, पीसीएस के लेवल से क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, पीसीएस में से डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, यूपीएससी का क्वेश्चन कुछ एक दो है उसमें से उठा के दिया हुआ है इन्होंने, मतलब वही पैटर्न पर बनाया हुआ है। अजीब तरह का है। प्री ले रहे हैं कि मेंस ले रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, इनके मंशा क्या है यही जाने। ठीक है। तो इसका आंसर होगा संचायिका डे। ठीक है, संचायिका डे होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? तो क्यूबा नहीं बना है। ठीक है, क्यूबा नहीं बना है इसका सदस्य। सऊदी अरब बना है, इथियोपिया बना है, ईरान बना है, लेकिन क्यूबा नहीं बना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से एकमात्र उदाहरण है भारत के राष्ट्रपति ने अपना वीटो जो है शक्ति का प्रयोग किया। तो ये डाकघर संशोधन था, उसमें वीटो प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये तो सुंडा है, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखें। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और धिसदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा ब्रह्मवर्त, ये होगा ब्रह्मवर्त। ठीक है। और खसाबा दादा साहब, ये 50 नंबर क्वेश्चन को देखें। खसाबा दादा साहब जाधव ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे। तो ये थे कुश्ती। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, 55 क्वेश्चन नंबर को देखिए। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये डोना पावला गोवा। ठीक है, इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बगदाद में। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये पुस्तक किसकी है? तो ये लाला हरदयाल की पुस्तक है। ठीक है, लाला हरदयाल की पुस्तक है हिंट फॉर सेल्फ कल्चर। अब देख लीजिए कहाँ से पूछा है हिंट फॉर सेल्फ कल्चर। पूरा लूसेंट रट जाइए, आपको मिलेगा नहीं हिंट फॉर सेल्फ कल्चर। ठीक है। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा
निम्नलिखित में से कौन सी है, अब बताइए। तो आप जब पढ़ेंगे कभी आधुनिक शहर कौन सा है पहला, तो बताया जाएगा चंडीगढ़। तो या तो अंग्रेजी ऑफिशियल होना चाहिए या तो पंजाबी, ठीक है, लेकिन इसका ऑफिशियल अंग्रेजी होगा, ठीक है आंसर। मतलब ऐसा डीप में जाके आदमी पढ़ेगा, वो भी पेट के लिए, बताइए। इसमें कोई अगर 50 क्वेश्चन भी कर लिया है तो मैं समझता हूँ 95% एबव उसका परसेंटाइल आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में पुरुषों द्वारा भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। तो ये पिथौरा का अर्थ क्या है, ये पूछा गया है। तो इसमें है लकड़ी का देवता, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, लकड़ी का देवता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, ये एक पैराग्राफ है हिंदी का, उसमें से पूछा गया है। पैराग्राफ को आप थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तो पैराग्राफ मिला लीजिएगा। तो उसका 58 का आंसर होगा सी, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन। 59 का होगा, मानवता कब खिल उठती है, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। आध्यात्मिक शब्द में कम सा उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय है, तो अधि आत्म धन एक, ये ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे। वाक्य का प्रकार है, ये तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था कि, ऑप्शन नंबर डी, सभी धर्म समान है और धर्म संप्रदाय अनेक रूपता जायज भाविक है, ठीक है। फिर एक गद्यांश ये है, इसमें भी आंसर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 63, जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है, तो जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करते हैं, ऑप्शन बी है इसका। इसको देखिए, गद्यांश में कायर किसको माना गया है, तो जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले, तो ये है सी है। 65 का, भाग्य को कौन लोग दोष देते रहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका है, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बचाव का मानक होता है। परिश्रम शब्द कौन सी व्याकरणिक इकाई है, तो यह संज्ञा होगा। 66 का ये संज्ञा होगा। जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है, तो इसका बी होगा, हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते और असफल होते हैं, ठीक है। अब आ गया डाटा। तो डाटा डीआई से क्वेश्चन है, और डीआई से ऐसे क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ आपको बैंकिंग में मिलेंगे ये, ठीक है। और हार्ड लेवल का बैंकिंग आप लगाएंगे, क्लर्क का, पीओ का, उसमें ये ऐसे डाटा क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो उतना पढ़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा, बहुत मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। या फिर आप मैथ में अच्छे हों तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। करीब 2-3 घंटे रोज मैथ पढ़िए, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे दिए ही है। एक पैराग्राफ तो ठीक है, लेकिन 4-4 दिए हुए हैं और 20 क्वेश्चन है, तो 2-3 तो हार्ड दिया हुआ है, ठीक है, 2-3 तो हार्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 68 का होगा सी, चमन और रमेश। 69 का आंसर होगा ए, 20 डेज। 70 का आंसर होगा बी, 80/29 डेज। 71 का होगा ए, 750। 72 का होगा 15 डेज, ठीक है। और 73 का होगा ए, 1680। 74 का होगा ए, 5%। 75 का होगा सी, 2800, ठीक है। 76 का होगा बी, 23, 27, 21, 22, 20। 77 का होगा डी, 1:5, ठीक है। 78 का होगा 56.59%, ऑप्शन डी। यदि अंगूठी का लागत ये वाला जो है, ये 79 क्वेश्चन, इसका होगा 800, ठीक है आंसर। 80 का होगा 47.75 आंसर। 81 का होगा 65.9, 81 का।
आंसर तो आ रहा है 80.95, लेकिन एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा छूट हटाने के लिए, तो ये आ जाएगा 65.9। ठीक है, 82 का होगा 9, सी ऑप्शन, 91:557। ठीक है, 83, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कैसा है। 83 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 83 का। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके 84 का होगा, इसमें आपका 84 का होगा, हाँ सी, 38.33%। और 85 का होगा 212.225 करोड़। ठीक है, ऑप्शन है। 86 का होगा 86 का होगा सी, 2019 to 20। ठीक है, इसका आंसर सी होगा 86 का। 87 का होगा 2020 to 2021। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब आते हैं 88 पे। खिलजी खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित? तो ये सैयद वंश से था। ठीक है, बी, सैयद राजवंश। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो ये होगा वेलेजली, ये होगा वेलेजली। ठीक है, उसके बाद ये देखिए भाई साहब, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, इस कुछ अता पता नहीं है। मतलब आप एनसीईआरटी की सारी बुक पढ़िए 6 से 12 तक की, तब शायद ये मिल जाएगी कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था कब। ठीक है, और उसमें नहीं मिलेगी तो फिर बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, अब नाम नहीं लेना चाहते, ऐसी ऐसी किताबें हैं, स्पेक्ट्रम पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, उसके बाद ये आंसर मिलेगा। वैसे ये ऑप्शन से भी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहले का आएगा बारडोली 28 में, और अहमदाबाद 1918 में हुआ था, तो इसको मिलाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं जो है 15 वर्ष पहले लिखी गई थी, तो इसका हो जाएगा वल्लभी गुजरात। ठीक है, हाँ, ये स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला स्थल, तो ये रोपण होगा। ठीक है, रोपण होगा, ऑप्शन ए। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित है, तो ये तो हरिशेण होगा। ठीक है, बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को, तो ये होगा वंदे मातरम आंदोलन, इसको पढ़ लीजिए। इसका होगा बी, वंदे मातरम आंदोलन। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो इसका हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन सी। 95 क्वेश्चन को देखिए। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये 6 साल के लिए गिरफ्तार किया गया था, सजा सुनाई गई थी जो, वो 6 साल के लिए था। ठीक है, 98 का किस भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। फिर उसके बाद है 96 को देखिए। 1935 अधिनियम जो था, मतलब 2 अलग अलग अधिनियम इसी में थे, तो इसका हो जाएगा बर्मा सरकार अधिनियम। बर्मा अलग हुआ था 1935 में, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का देखें। मिट्टी के कणों, चट्टानों को दरारों के बीच सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं वाटर टेबल, ये जल तालिका इसका आंसर होगा, वाटर टेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 को देखिए। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया आए थे निमंत्रण पर, तो इसका आंसर होगा रास बिहारी बोस। थैंक यू। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एग्ज़ाम वॉरियर जी। टेलीग्राम पे आप जाएंगे, एग्ज़ाम वॉरियर जी सर्च करेंगे, रेड कलर में उसका आइकन होगा, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।